तो जय हिंद प्यारे बच्चों। बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 को लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 आया था। आज हम लोग बाह्य श्वसन तथा श्वसन में रंध्र तथा बात रंध्र का क्या भूमिका, ये 2 को 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 नंबरिया, इसलिए आगे दोनों को कवर करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यह जो सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ है इसका सारा मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहीं पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यहाँ ज्वाइन हो जाना होगा। मिशन 10 टॉपर का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा स्टडी मटेरियल यहीं पे मिलेगा। सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ का जितना भी चीज़ है, सबसे पहले लिंक, सारा इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ यहीं पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको जुड़ने में कोई दिक्कत होता है तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको जोड़ देगी। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और फटाफट कमेंट में लिख दीजिए वी आर रेडी से। चलिए, ये सीरीज़ में जुड़ने के लिए सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस सीरीज़ का सारा नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल। ठीक, चलिए, श्वसन कह रहा है प्रश्न, बाह्य श्वसन क्या है? तो लिखेंगे बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के फेफड़ों में ऑक्सीजन का वायुमंडल से आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसे कभी कभी वेंटिलेशन या गैस एक्सचेंज भी कहा जाता है। यानी बाह्य श्वसन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से फेफड़ा में ऑक्सीजन का वायुमंडल से आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। ठीक, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। चरण 1 क्या होता है? वायुमंडलीय हवा का अंदर लेना। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से भरपूर हवा नाक या मुंह के रास्ते होते हुए हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। दूसरा में क्या होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ा के अल्वियोलाई जैसी छोटी वायु थैली में ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जो छोटी वायु की थैली होती है उसमें स्थानांतरित हो जाती है। ठीक, तीसरा चरण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है जो शरीर से में बना होता है। ठीक, तो इस प्रकार से बाह्य श्वसन की वर्णन करना है। 5 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। पहला है कि हवा को अंदर लेंगे, दूसरा हवा को एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेंगे, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे शरीर से फेफड़े। ठीक, अगला प्रश्न है रंध्र तथा बात रंध्र का श्वसन में क्या भूमिका है? ठीक, तो लिखेंगे रंध्र और बात रंध्र पौधों में श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संरचनाएं पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। पहला है रंध्र। रंध्र का स्थान क्या होता है? यह मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन वे पौधे के अन्य हरे हिस्से पर भी पाए जाते हैं। ठीक, जितना भी हरा भाग होता है ना पौधे के सभी में पाया जाता है। रंध्र रचना, रंध्र का रचना, रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें द्वार कोशिकाओं नियंत्रित करती है। ठीक, गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है रंध्र। चलिए, अब रंध्र का भूमिका देखते हैं क्या है। तो रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन और जल वाष्प को बाहर निकालने के लिए भी रंध्र सहायक होते हैं। रंध्र पौधों के श्वसन में गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जहां ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आप पढ़ेंगे बात रंध्र के बारे में। तो बात रंध्र क्या है? इसका स्थान होता है तने और जड़ की पतली से बाहरी परत पे। ठीक, रचना क्या होता है? बात रंध्र छोटे गोलाकार या लंबे आकार के छिद्र होते हैं जो बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। इसका भूमिका क्या होता है? बात रंध्र गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, विशेषकर उन पौधों के हिस्से में जहां रंध्र नहीं होते हैं। ठीक, वे ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कार्य करते हैं, जो पौधों को वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे कह रहा है बात रंध्र सघन टिश्यू वाले पौधों के श्वसन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां वायु का प्रवेश कम होता है। संक्षेप में लिखेंगे क्या? रंध्र और बात रंध्र दोनों ही पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैसों का आदान प्रदान करने के एक प्रमुख साधन है। रंध्र प्रमुख रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि बात रंध्र तना और जड़ की बाहरी सतह पर गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है,
इसलिए आज हम लोग दो बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे आपके क्लास 10th में हैं, सुपर बोर्ड नोट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको क्लास 10th से कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर से किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर बता ही दिए, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।